किस तरीके से 1932 में अप्पा जी सुतार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साईं बाबा ने दिया, वो भी एक सपने के माध्यम से, एक ड्रीम के माध्यम से। देखिए 1932 की ये कहानी है और इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा कि अगर आपकी फेथ बाबा में है और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से जो है मदद की जो एक किरण है वो जरूर आती है। और इसी तरह की कुछ कहानी है आपको समझाएगी। हुआ ये कि 1932 में अप्पा जी सुतार नाम के एक व्यक्ति थे और उनका एक कर्जा था 350 रुपए का। और कर्जा था फतेह चंद मारवाड़ी जो शिरडी में ही रहते थे, और फतेह चंद मारवाड़ी से उन्होंने कर्जा लिया था और किसी ना किसी वजह से वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे। अच्छा, अप्पा जी सुतार जो थे वो इस चक्कर में बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि फतेह चंद मारवाड़ी आए दिन आके उनको धमकी देता था और कहता था कि वो उन्हें अरेस्ट करा देगा पुलिस से। और क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो उस समय जो कानून था वो बहुत सख्त था, और जिस वजह से जो अप्पा जी सुतार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और उन पर जो क्रिमिनल एक्ट है या फिर क्रिमिनल कार्रवाई है वो की जा सकती थी। 350 का उनके पास लोन था, लेकिन वो शिरडी में कहीं ना कहीं बाबा का ध्यान करते रहते थे। 1932 की एक कहानी है तो जाहिर सी बात है 1918 में बाबा ने महासमाधि ली थी और उसके बाद कुछ ही सालों की बात की ये घटना है। अप्पा जी सुतार मन ही मन प्रार्थना तो करते थे, लेकिन उनको जवाब कैसे दिया साईं बाबा ने। एक दिन वो रात में सोए हुए थे और दिन पर दिन उनकी जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही थी। सपने में वो देखते हैं कि साईं बाबा उनके पास आए हैं और उनके साथ 4 लोग और हैं। साईं बाबा ने कहा सपने में उनसे कि तुम गीता का एक श्लोक पढ़ो, और उन चारों लोगों से और अप्पा जी सुतार से गीता का श्लोक पढ़वाया एक एक कर। जब अप्पा जी सुतार की बारी आई तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ दिया गीता का। उसके बाद बाबा उनसे पूछते कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तो अप्पा जी सुतार सपने में ही उनसे कहते हैं कि बाबा मेरे पर इतना कर्जा है जिस वजह से दिन पर दिन जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो आप इस कर्जे को ख़त्म करवा दीजिए। अच्छा, बाबा ने कहा कि फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। अगले दिन उनकी नींद खुलती है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा आभास था कि जो उन्होंने प्रार्थना इतने टाइम से बाबा से की थी उसका जो सॉल्यूशन है, उनकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो अब जल्द ही उन्हें मिल जाएगा। वो सो के उठे ही थे कि उनके घर में दस्तक होती है और वो गेट खोल के देखते हैं तो वहाँ पर जिनसे उन्होंने लोन लिया था फतेह चंद मारवाड़ी खड़े थे। अच्छा, वो देख के डर गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो दोबारा से अपना पेमेंट मांगने आए हैं और जो कर्जा है वो वापस लेने आए हैं। इतने में वो कुछ बोलते तो फतेह चंद मारवाड़ी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो अप्पा जी सुतार ने बोला क्या काम करना पड़ेगा। तो फतेह चंद बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक मकान बनाना पड़ेगा मेरा, और बदले में मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम्हारा जो कर्जा है वो मैं माफ कर दूंगा। अप्पा जी सुतार को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने लोन देने वाले यानी कि फतेह चंद मारवाड़ी का घर बना देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद वो जो उनका कर्जा है वो माफ कर देंगे। और ऐसे ही हुआ, 1 महीने के अंदर अप्पा जी सुतार ने उनका घर बनाकर रेडी कर दिया और जो जिससे उन्होंने कर्जा लिया था फतेह चंद मारवाड़ी, उन्होंने उनका जो कर्जा है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग माफ कर दिया और जिससे जो उनकी जो प्रॉब्लम थी काफी लंबे समय से खींची चली आ रही थी वो एकदम सॉल्व हो गई। ये कहानी आपको समझाती है कि कभी ना कभी कोई ना कोई जो हेल्प है बाबा की तरफ से वो आप तक पहुंची जाती है, चाहे वो सपना हो या कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन बस शर्त इतनी है कि आपकी जो फेथ है और आपका जो काम है वो सच्चा होना चाहिए। उम्मीद है आपको ऐसी कहानी जानकर अच्छा लगता होगा जिसमें बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कई सारी कहानी मैं आपको हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं असली कहानियां पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ 1918 से पहले या उसके बाद में उस दौर में जाना चाहते हैं जब बाबा से मिलने अलग अलग भक्त आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है जिनको जाकर आप एक बार सुनिएगा जरूर, क्योंकि हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।